सर ये फ्लैट है आपका 60,000 रुपये स्क्वायर फीट और ये फ्लैट है आपका 27,000 स्क्वायर फीट। इतना रेट का डिफरेंस क्यों? मैं आपसे बता दूं, ये रेट का डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपको पता होगा जेंट्री एक चीज़ होती है। यहाँ तो दोनों के वॉल तक सेम है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेन केस होता है जेंट्री का। तो जेंट्री बेसिकली होता क्या है, ऐसे किस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनका काम क्या है, उनकी अर्निंग सोर्स क्या क्या है, और वो किस टाइप का उनका माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है कि उनका किसी को पीछे खींचने वाले माइंडसेट हैं, इनकम लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी जेंट्री में आती हैं। ठीक है दोस्तों, मेनली दिक्कत क्या होता है लोगों को, लोग जब भी फ्लैट लेने जाते हैं देखते हैं कि उसका कारपेट एरिया क्या है, लेआउट क्या है, और उसके बाद देखते हैं कि कितने फ्लैट्स अवेलेबल हैं, वहाँ की डेंसिटी क्या है, पर वो एक बार कभी भी बिल्डर से पूछते नहीं कि इसमें किस टाइप के लोगों की बुकिंग्स हुई हैं। ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। आपको कब इफेक्ट करेगा? आपके रेंटल में। जब आपके रेंटर्स आएंगे उस समय आपको दिक्कत होगा। अगर लो माइंडसेट वाले अगर रेंटल्स अगर रहेंगे तो वहाँ पे आपका रेंटल ग्रो नहीं करेगा, और सेम चीज़ आपके प्राइस अप्रिशिएशन में भी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आपको जो मैंने एग्जांपल एक दिया था 60,000 और 27,000 स्क्वायर फीट का, ये आपका मुंबई, साउथ मुंबई चैम्बूर का है। चैम्बूर में आपको मैं गोदरेज आर के स्टूडियो एक करके है, उसका रेट चल रहा है 60,000 रुपये स्क्वायर फीट। और वहीं पे श्रीकांत जो है, जस्ट उसका एडजेसेंट वॉल दोनों का सेम है, श्रीकांत में चल रहा है आपका 27,000 रुपये स्क्वायर फीट। ऐसा डिफरेंस क्यों? क्योंकि आर के पुरम एक कम्युनिटी दे रहा है आपको। वहाँ पे हर टाइप के फिल्म वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे स्टूडियो, मेनली स्टूडियो बना ही क्यों था, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वीडियो में। न्यूयॉर्क में क्या हुआ था कि बहुत सारे सिंगल इंडिविजुअल्स जो थे वो घर ही पे रह के काम करना चाह रहे थे, तो अपने घर पे ही क्या कर लिए थे, पूरा अपना सारे एक तरफ काम करते थे, एक तरफ बेड बना हुआ है, वहीं पे सो गए, काम किए, सो गए। तो वहाँ से इजाद हुआ था स्टूडियो अपार्टमेंट का। तो वही आर के गोदरेज ने वहाँ पे बनाया है। वहाँ पे फिल्म वाले लोग रहते हैं, इसी वजह से एक टाइप के लोग हैं, नेटवर्किंग हो रही है वहाँ पे एडिटर्स भी मिल जाएंगे आपको, ग्राफिक डिज़ाइनर भी मिल जाएंगे, सिनेमाटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे। इसी वजह से वहाँ का रेट हाई है, और वहीं श्रीकांत में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैंने जेंट्री के बारे में जो बताया है, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर सिमिलर टाइप के अगर लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे मान लीजिए अगर आपका मेंटेनेंस अगर बढ़ाना हुआ, ठीक है, अगर आपको मेंटेनेंस चार्ज अगर बढ़ाना है, अगर वहाँ पे लो माइंडसेट वाले लोग रह रहे हैं, अगर 50 रुपये भी अगर आपका बढ़ता है सोसाइटी का मेंटेनेंस, तो वहाँ पे हो जाएगा हल्ला, मार होने लगेगी। आपके RWA सोसाइटी के मीटिंग में मार तक मच जाती है। क्या आप उस सोसाइटी में रहना चाहेंगे जहाँ पे 50 रुपये के पीछे मार हो जाए? कभी नहीं। लोग तो आप मुझे एक मेरे अंदर क्वेश्चन आता है, आपको जहाँ पे मेंटेनेंस हाई हो वहाँ रहना चाहिए कि जहाँ पे मेंटेनेंस लो हो? कि कौन सा फ्लैट आपको सिलेक्ट करना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका मैं आपको रीजनिंग दूंगा अगर आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, या तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, कौन सी जगह आपको रहना चाहिए या तो आपको नहीं रहना चाहिए। दोनों की रीजनिंग आप मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर ग्रोथ माइंडसेट के अगर लोग अगर हैं वहाँ पे अवेलेबल, तो वहाँ पे आप कभी भी अगर मान लीजिए कॉमन एरिया पे आप वॉकिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप वॉकिंग करते हुए किसी के साथ मिल सकते हो। अगर मैं बात करूँ DLF कैमेलियाज़ की, तो वहाँ पे जितने भी फ्लैट्स हैं, या तो चांदनी चौक के वो अच्छे व्यापारी लोगों के हैं, या तो जितने भी आपके यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं उनके फ्लैट वहाँ पे हैं। इससे आपका क्या होगा, नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। वहाँ आप अगर लिफ्ट पे अगर किसी के साथ अगर टकराते हो, किसके साथ टकरा सकते हो? आप किसी CEO के साथ टकरा सकते हो। आप सोचिए उसका वैल्यू 190 करोड़ रुपए, जो उसका पेंट हाउस जो उसने बेचा है वो क्यों बिका है उतने का? क्योंकि वहाँ मान लीजिए 2 लोग लिफ्ट पे टकराए और 150 करोड़ की डील हो गई। ये चीज़ तो कोई सोचता ही नहीं है। ये कहलाता है रिच बॉयज़ क्लब। आप समझिए सब चीज़ों को। इसीलिए जेंट्री हमेशा चेक करिए कि वहाँ पे कौन रहने वाला है। ये थोड़ा सा लेट हो जाती है ये चीज़ें, जेंट्री आपको शुरुआत में नहीं समझ में आएगी, पर अगर आप बिल्डर के नेटवर्क से बात करेंगे या जैसे हम जैसे लोगों के साथ अगर आप जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे सर यहाँ की जेंट्री क्या हो सकती है, तो आपको पता चलेगा। इसीलिए आप जुड़िए, जैसे लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ की जेंट्री क्या हो गई। ये थोड़ा सा लेट चीज़ें हो जाती है। आपको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करनी होगी, किस टाइप की बुकिंग हो रही है, वहाँ किस टाइप का रेट चल रहा है, वहाँ का मेंटेनेंस क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों पे मैं एक कॉम्प्लेक्स स्टडी आपको बता सकता हूँ अगर आप कोई प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट किया हो। तो कमेंट करो जेंट्री,
और मेरा पिन कमेंट में नंबर भी डला हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।